हेलो स्टूडेंट। आज हम पढ़ने वाले हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग्स फॉर आरजीपीवी एग्ज़ाम। अभी क्योंकि आरजीपी के एग्ज़ाम बहुत पास में है, इसलिए हम उसको दिमाग में रखते हुए हम बहुत शॉर्ट में और अच्छे से कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे और डायरेक्ट उसको किस तरह से क्वेश्चन में अप्लाई करना है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और साथ में कुछ ड्राइंग के एग्जांपल्स भी देखेंगे किस तरह से उनको ड्रा करना है। तो अब हम जिस टॉपिक से स्टार्ट करने वाले हैं वो टॉपिक है हमारा प्रोजेक्शन। ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसके ऊपर आपके अपन बोल सकते हैं कि हमारा जो इंजीनियरिंग ड्राइंग है इसका 80% सिलेबस कवर होता है। 80% सिलेबस हमारा प्रोजेक्शंस के ऊपर बेस्ड होता है, जिसके ऊपर हमें एग्ज़ाम में यदि हमारा पेपर जो है 70 मार्क्स का है, यदि उसमें हमारे पास कितने 8 क्वेश्चंस आ रहे हैं, टोटल कितने 8 क्वेश्चन आ रहे हैं, यदि हमें अटेम्प्ट करना है 5 क्वेश्चन, हमें केवल कितने अटेम्प्ट करना रहता है 5, तो 8 में से हमें एटलीस्ट 3 to 4, एटलीस्ट 3, मैक्सिमम आपको 5 क्वेश्चंस भी मिल सकते हैं ड्रॉ करने के लिए। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रोजेक्शंस के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आज हम देखेंगे। इसके बाद हम अगली क्लास में देखेंगे कि किस तरह से अपन हमारे जो प्रोजेक्शन के लिए जो जो ऑब्जेक्ट्स है उन ऑब्जेक्ट्स को किस तरह से अपन इजीली शॉर्ट मेथड से क्वेश्चन देख के डायरेक्ट कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो आज देखते हैं अपन की प्रोजेक्शन क्या होता है और किस तरह से अपन उसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो कि शॉर्ट मेथड्स होगी किसी भी क्वेश्चन को ड्रा करने के लिए उसको तैयार करेंगे। प्रोजेक्शंस होता है क्या, जैसे हम जब भी बात करेंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग के क्वेश्चंस की तो वहाँ पे हर क्वेश्चन में प्रोजेक्शन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे वहाँ पे आपको यही वर्ड लिखा मिलता है कि ड्रॉ द प्रोजेक्शन। क्या लिखा मिलेगा आपको? बार बार ड्राइंग में यही वर्ड लिखा, क्वेश्चन पेपर में यही वर्ड लिखा मिलेगा, ड्रॉ द प्रोजेक्शन। ड्रॉ द प्रोजेक्शन। अब ड्रॉ द प्रोजेक्शन का मतलब होता है सीधा आपको दो चीज़ों के ऊपर फोकस करना है। जब भी आपको ऐसा लिखा मिले तो हमें दो ही चीज़ों के ऊपर टारगेट करना है। पहला वर्ड होगा आपका फ्रंट व्यू, दूसरा वर्ड होगा आपका टॉप व्यू। हमें हमें हमारे क्वेश्चन में यदि ड्रॉ द प्रोजेक्शन लिखा मिलता है, इसका सीधा मतलब है कि हमें उस क्वेश्चन का फ्रंट व्यू बनाना है और हमें उसका टॉप व्यू ड्रॉ करना है। ठीक है, तो फ्रंट व्यू और टॉप व्यू ड्रॉ करने के लिए हमें किन चीज़ों के ऊपर फोकस करना है प्रोजेक्शन के अंदर। तो अब एक छोटा सा मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ कि प्रोजेक्शन के अंदर क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। तो सबसे पहले यदि अपन प्रोजेक्शन की बात करते हैं तो हमारा जो प्रोजेक्शन है वो कहाँ से स्टार्ट होता है। जैसे कि मैं आपके लिए ड्राइंग बना रहा हूँ या आप ड्राइंग बनाएंगे तो सबसे मेन होता है एक ड्राइंग बनाने वाला, उसके लिए अपन एक बेसिक कॉमन वर्ड होता है ऑब्जर्वर। सबने सुना होगा ऑब्जर्वर मतलब ऑब्जर्व करने वाला। तो ये यहाँ से आपकी ड्राइंग स्टार्ट होती है। ऑब्जर्वर क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट की ड्राइंग को बनाता है। जो ड्राइंग बनाने वाला है हमारे प्रोजेक्शन के अंदर उसको अपन क्या बोलते हैं, ऑब्जर्वर बोलते हैं। अब ऑब्जर्वर किस चीज़ की ड्राइंग बनाएगा, तो हमारा जो ऑब्जर्वर होता है वो किसी न किसी ऑब्जेक्ट की ड्राइंग बनाता है। तो दूसरा हमारा जो मेन एलिमेंट हो गया वो हो गया ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट क्या क्या हो सकते हैं, जैसे अपन इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ रहे तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में हम प्रोजेक्शन की बात कर रहे तो हमारे जो मेन ऑब्जेक्ट होते हैं प्रोजेक्शन के लिए, सबसे बेसिक यदि कोई भी ड्राइंग स्टार्ट होती है, जैसे मैंने इस पेन को यहाँ पर रखा तो रखते ही हमारा क्या बन गया, पॉइंट बना है। ये क्या बन गया, हमारा पॉइंट बना हुआ है। तो सबसे बेसिक ड्राइंग कहाँ से स्टार्ट होती है, आपकी पॉइंट से स्टार्ट होती है। तो सबसे पहला ऑब्जेक्ट जो होगा ना हमारा प्रोजेक्शन का वो होगा पॉइंट। पॉइंट के बाद दूसरा नेक्स्ट क्या बनता है, लाइन बनता है। सब लोग लाइन के बारे में अच्छे से जानते हैं क्या होती है। इसके बाद आपका होता है प्लेन, नेक्स्ट होता है आपका सॉलिड। अभी जैसे जैसे अपन इन टॉपिक्स को आगे पढ़ेंगे तो सबको अपन डिफाइन करेंगे। पॉइंट सिंपल, यदि अपन पॉइंट की बात करें फिर भी अपन देख लेते हैं कि एक्चुअल में होते क्या। जैसे पॉइंट आप लोग मैथमेटिक्स टर्म में, फिजिक्स के टर्म में बात करें तो पॉइंट में कोई भी डायमेंशंस नहीं होती है। मतलब इसको अपन जैसे अपन बोलते हैं ना कि 10 mm 15 mm, तो वो अपन लेंथ की बात करते हैं। पॉइंट में कोई भी डायमेंशंस मतलब कोई भी इसकी लेंथ नहीं होगी, तो इसको अपन बोल सकते हैं कि ये यूनिटलेस है। क्या है, यूनिटलेस। यूनिटलेस मतलब अपन बोल सकते हैं 0D, जीरो डायमेंशन। अब लाइन, लाइन के अंदर क्या होता है सबको पता है, लाइन के अंदर होता है लंबाई। लंबाई मतलब अपन बोल सकते हैं लेंथ होती है, केवल केवल लेंथ। केवल लेंथ मतलब लंबाई की बात कर रहे हैं तो इसको अपन बोल सकते हैं कि 1D। क्या बोल सकते हैं, 1D। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्लेन।
प्लेन फिगर, है ना। तो प्लेन के अंदर क्या क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं, सब आप लोगों को भी पता होना चाहिए। प्लेन मतलब दो से ज़्यादा साइड्स मिलके बन सकती है, या अपन मैथमेटिक्स के या फिजिक्स के टर्म में उसकी बात करेंगे तो प्लेन एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जिसके अंदर क्या होता है, आपका एरिया होता है। क्या होता है? एरिया। जैसे ये मेरे पास एक ब्लैंक पेजेस है ना, ये पेजेस है, तो इस पेज को काट के यदि मैं ट्रायंगल बनाऊँ, सर्कल बनाऊँ, या इसका स्क्वायर बना ले, रोम्बस बना ले, कुछ भी बना ले, ये क्या कहलाएगा? प्लेन ही कहलाएगा। प्लेन मतलब एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर थिकनेस ना हो। क्या हो? थिकनेस ना हो। जैसे इस प्लेन, जैसे हमारी कॉपी है, कॉपी के अंदर थिकनेस होती है, बट उसके सिंगल पेज की बात करेंगे तो वहाँ पे थिकनेस नहीं होगी, तो उसको अपन प्लेन बोल सकते हैं। और उस पेज को काट के आप जो भी उसका आकृति या कोई भी जियोमेट्री बनाना चाहे तो उसको बना सकते हैं, वो आपका प्लेन ही कहलाएगा। प्लेन के बाद अपन बात करते हैं सॉलिड। यदि प्लेन में आप थोड़ी सी मोटाई दे देंगे तो वो आपका सॉलिड बन जाएगा। अब इसमें एग्जांपल्स आपको पता है, सब लोगों ने देखे होंगे। सॉलिड हो गया, प्रिज्म हो गया, सिलेंडर, कोन, ये सब किसके अंदर आएंगे? सॉलिड्स के अंदर आएंगे। तो ये हमारे मेन ऑब्जेक्ट है, और ये सारे ही ऑब्जेक्ट हमारे पूरे प्रोजेक्शन टॉपिक को कवर करते हैं। और हम बोल सकते हैं कि हम यदि ड्राइंग का क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो हमें एटलीस्ट 4 से 5 क्वेश्चन हमें वहाँ पे एग्ज़ाम में इस टॉपिक से मिलते ही हैं, पॉइंट, लाइन, प्लेन और सॉलिड मिला के, है ना। मतलब यदि इतना टॉपिक ही अपन अच्छे से कवर करते तो पूरे नंबर ड्राइंग के पेपर में निकाल सकते हैं। तो अपन अभी किसकी बात कर रहे थे? ऑब्जर्वर की। हम खुद है ऑब्जेक्ट जो ड्राइंग को बनाने वाला है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं किसकी? कि ऑब्जर्वर जब किसी ऑब्जेक्ट की ड्राइंग बनाएगा तो ड्राइंग में कुछ स्टैंडर्ड वर्ड होते हैं जिसके बेस पे यदि यहाँ पर बैठ के उस ड्राइंग को पढ़ें, या दुनिया में किसी भी कोने में बैठ के यदि कोई भी उस ड्राइंग को पढ़े, तो दोनों का सेंस सेम निकलना चाहिए। तो उसके लिए जैसे अपन बात करते हैं ना कि ऑब्जेक्ट जो है, तो ऑब्जेक्ट का कहीं ना कहीं फिक्स होना ज़रूरी होता है, तभी अपन उसका प्रोजेक्शन बनाते हैं। तो नेक्स्ट टर्म हमारे पास आता है ऑब्जेक्ट के बाद उसकी पोजीशन। क्या होता है नेक्स्ट वर्ड? पोजीशन। जैसे पोजीशन की अपन दूसरा एग्जांपल लेके समझते हैं कि पोजीशन, जैसे मैं बोलता हूँ कि आप जैसे कि भोपाल में रहते हैं, तो भोपाल से यदि आपको बताना है कि जैसे बहुत सारे बच्चे बिहार के हैं, तो बिहार वाले बच्चों को क्या रहता है कि जैसे पटना सबको पता है, तो भोपाल से पटना, तो सबके दिमाग में आता है कि सर 1000 किलोमीटर डिस्टेंस पर है। ठीक है ना। तो अपन ने कहाँ से बोला उसको? 1000 किलोमीटर भोपाल से। तो मैंने रेफरेंस क्या यूज़ किया उसके लिए? पटना की डिस्टेंस को बताने के लिए भोपाल का यूज़ किया। तो वैसे ही यदि अपन ड्राइंग में बात करेंगे तो कुछ न कुछ स्टैंडर्ड रेफरेंस होते हैं जिनका अपन ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बताने के लिए यूज़ करते हैं। तो हमारे ड्राइंग में जो स्टैंडर्ड रेफरेंस होते हैं, रेफरेंस के लिए अपन यहाँ पे दो प्लेन का यूज़ करते हैं। अब दो प्लेन भी क्या, जैसे आप ड्राइंग बना रहे हो तो किसी न किसी रूम में बैठ के बनाएंगे, है ना। तो रूम में बैठ के बनाते हैं तो वहाँ पे दो चीज़ें आपको देखने को मिलती है। एक तो जिस पर आप बैठे हुए, जिस पर आप बैठे हो फ्लोर हमेशा कैसा होता है? हॉरिजेंटल होता है ना। और जिस रूम में आप बैठे हो वो दीवारों से मिलके बना हुआ है, वॉल से, तो वो वॉल कैसी होती है? हमेशा वर्टिकल होती है। तो आप जिस डायरेक्शन में बैठे हुए हैं, जैसे आप सामने किधर देख रहे हो तो सामने जो दीवार पड़ रही है, तो आप उस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, तो एक तो हॉरिजेंटल प्लेन होगा और एक सामने वाली जो दीवार है वो वर्टिकल प्लेन है। तो ये दोनों प्लेन आपके लिए किसका काम करेंगे? रेफरेंस का काम करेंगे। उन दोनों रेफरेंस प्लेन के रिस्पेक्ट में अपन क्या करते हैं? पहले किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिसाइड करते हैं। तो मैंने आपको भी बताया कि यदि किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बताना है तो हमें दो रेफरेंस प्लेन का यूज़ करना है। एक हो गया आपका हॉरिजेंटल प्लेन और दूसरा हो गया आपका वर्टिकल प्लेन। अब हॉरिजेंटल प्लेन आपको डायरेक्ट कभी कभी क्वेश्चन में हॉरिजेंटल प्लेन लिखा नहीं मिलता है, क्वेश्चन में आपको लिखा मिलेगा इसका शॉर्ट फॉर्म HP। कुछ सिंपल है, हॉरिजेंटल का H और प्लेन का P अपन ने ले लिया है ना। और वर्टिकल प्लेन में आपका हो जाएगा क्या? VP शॉर्ट में। अब जैसे ये तो हो गए अपने दो रेफरेंस प्लेन, बट अभी जैसे मैंने बोला था ना कि भोपाल से पटना जो है वो 1000 किलोमीटर है, तो 1000 किलोमीटर वो क्या थी? उसकी डिस्टेंस थी। तो रेफरेंस था भोपाल, डिस्टेंस हो गई आपका 1000 किलोमीटर। वैसे यहाँ पे भी अपन बात करेंगे कि पोजीशन ओरिजेंटल और वर्टिकल के रिस्पेक्ट में तो होती है, अपन दिखाएंगे, बट क्या होती है ये समझना ज़रूरी है। जैसे हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है ना, उसकी पोजीशन मेरे को बताना है कि हॉरिजेंटल प्लेन के रिस्पेक्ट में क्या होगी और वर्टिकल प्लेन के रिस्पेक्ट में क्या होगी। ठीक है। यदि कोई प्लेन हॉरिजेंटल है, यदि हमें उसके रिस्पेक्ट में पोजीशन बताना है किसी ऑब्जेक्ट की, तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है
हॉरिजॉन्टल प्लेन के रिस्पेक्ट में 3 जगह हो सकता है, उसकी 3 पोजीशंस हो सकती है। जैसे हम बात करें कि जैसे आप जिस रूम में बैठे हो उस रूम में आपके ऊपर एक छत दिख रही होगी, है ना? तो उस छत के रिस्पेक्ट में यदि मैं उसको हॉरिजॉन्टल मानता हूँ तो मैं उस छत के भी कहाँ बैठा हुआ हूँ? नीचे बैठा हूँ, है ना? तो मैंने वो हॉरिजॉन्टल था, उस हॉरिजॉन्टल के रिस्पेक्ट में क्या बताया कि मैं उसके नीचे हूँ। यदि कोई एरोप्लेन है जो कि उड़ के जा रहा है तो आप क्या बोलोगे? छत के ऊपर से उड़ के जा रहा है। या आपने बोला कि पानी की टंकी है तो वो कहाँ पे रखी हुई? छत पे रखी। तो ऐसे 3 पोजीशन हॉरिजॉन्टल के रिस्पेक्ट में हमने बता दिया, ठीक है। अब इसी की जगह अपन पहले ये पोजीशन लिख लेते हैं कौन कौन सी निकल के आई। तो पहला हमने बोला है कि हॉरिजॉन्टल के ऊपर एरोप्लेन जो उड़ रहा था वो किधर था? हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर था, तो एबव एचपी बोल दिया। इसके अलावा हम बात करें कि हम यदि छत के रिस्पेक्ट में देखते वो हॉरिजॉन्टल है तो उसके रिस्पेक्ट में हम कहाँ पर है? नीचे है उसके, तो बिलो एचपी बोलेंगे। इसके अलावा हमारे पास एक और पोजीशन आती है ऑन या इन एचपी से, पानी की टंकी वो हॉरिजॉन्टल पे रखी हुई है ना। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं वर्टिकल प्लेन की। जैसे आप जिस रूम में बैठे आपके सामने जो वॉल दिख रही है उस वॉल के पीछे एक रूम है, उस रूम में यदि कोई इंसान खड़ा हुआ है तो उसको आप क्या बोलोगे कि इस दीवार के पीछे है? तो उसके लिए अपन क्या वर्ड यूज़ करते हैं? बिहाइंड। अब उस दीवार के सामने आप खुद बैठे हो तो अपनी पोजीशन क्या बोलोगे आप? सामने। सामने बोले तो इन फ्रंट, इन फ्रंट वीपी। और उस दीवार पे यदि आपने कोई पोस्टर चिपका रखा है तो उसकी पोजीशन क्या होगी? ऑन या इन वीपी। तो अभी हमारे पास देखो 3 पोजीशन निकल के आई है एचपी की और 3 पोजीशन निकल के आई है हमारे पास, 3 पोजीशन हमारे पास निकल के आई है वीपी की। तो जब भी अपन प्रोजेक्शन की बात करेंगे तो हमारी जो पोजीशन होगी ना किसी एक प्लेन के रिस्पेक्ट में नहीं होगी, दोनों प्लेन के रिस्पेक्ट में पोजीशन का होना ज़रूरी है ना। यदि मैंने बोला कि एच पी के रिस्पेक्ट में एबव एच पी है तो वी पी के रिस्पेक्ट में भी हमारे पास जो 3 पोजीशन दे रखी इनमें से कोई एक उसके साथ ज़रूर होगा। तो ऐसे जैसे मैंने बोलता हूँ कि एबव एच पी दिया हुआ है तो उसके साथ आपको इन फ्रंट वी पी हो सकता है, एबव एच पी के साथ बिहाइंड वी पी हो सकता है, एबव एच पी के साथ ऑन वी पी हो सकता है। इसी तरह से बिलो एच पी के साथ भी तीनों पोजीशन हो सकती है, ऑन एच पी के साथ भी तीनों पोजीशन हो सकती है। तो टोटल यदि हम यहाँ देखते हैं तो हमारे पास टोटल 9 पोजीशन निकल के आती है जहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट क्या कर सकता है? ऑब्जेक्ट हो सकता है। और उन्हीं 9 पोजीशन का जब हमें पता चल जाता है, फिक्स हो जाती, तो इसके बाद अपन उसका क्या करते हैं? उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं पोजीशन, क्योंकि हमारी पोजीशन फाइनल हो गई। 9 पोजीशन हमारे पास टोटल निकल के आती है दोनों को के कॉम्बिनेशन से। फाइनली अपन बनाते हैं उस ऑब्जेक्ट का क्या बनाएंगे? प्रोजेक्शन। अब प्रोजेक्शन बनाने का मतलब मैंने अभी आपको बताया है। प्रोजेक्शन मतलब आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। प्रोजेक्शन मतलब एक बार उस ऑब्जेक्ट को आप जैसे ही फिक्स हुआ तो एक बार आप उसको सामने से बैठ के देखेंगे, और सामने से बैठ के जैसे ही देखेंगे तो आपको कौन सा सामने से बैठ के देखना, देखना मतलब होता है व्यू। व्यू जैसे आप कहीं पर जाते कि तालाब वालाब देखने जाते तो वहाँ पे लिखा रहता है लेक व्यू। लेक व्यू मतलब देखने पे जो दिखाई देता है, जिस एंगल से आप बैठते हैं उस एंगल से जो चीज़ दिखाई देती है वो व्यू कहलाता है। जैसे सामने से देख रहे हैं तो उसको फ्रंट व्यू बोलेंगे, और यदि आप ऊपर से देखते हैं तो उसको बोलते हैं टॉप व्यू। ऐसे हमारे पास देखो स्टैंडर्ड यदि हम बात करते हैं किसी ऑब्जेक्ट के तो 6 स्टैंडर्ड व्यू होते हैं। और यदि हम नॉर्मली बात करें तो किसी ऑब्जेक्ट को अपन इनफाइनाइट प्लेस से बैठ के देख सकते हैं। तो हमारे पास किसी ऑब्जेक्ट के इनफाइनाइट व्यू भी हो सकते हैं, स्टैंडर्ड आपके 6 व्यू होते हैं। बट हम बात कर रहे हैं आरजीपी की एग्ज़ाम के लिए तो हमें केवल 2 व्यू पे फोकस करना है। जब भी लिखा मिले ड्रॉ द प्रोजेक्शन, इसका सीधा मतलब है कि हमें एक तो फ्रंट व्यू बनाना है और दूसरा उसका क्या बनाना है? हमें टॉप व्यू बनाना है, ठीक है। तो हमने अभी 4 चीज़ों की बात करी यहाँ पे प्रोजेक्शन के लिए। पहला होता है ऑब्जर्वर, हम खुद है, हमें खुद को हम रहेंगे तो ये आपकी ड्राइंग बन पाएगी। इसके बाद हम बात करें जिस चीज़ की ड्राइंग बनानी वो आपका क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। नेक्स्ट होता है आपका ऑब्जेक्ट की पोजीशन का फिक्स होना। तो पोजीशन के लिए हमने 2 चीज़ों की बात करी, हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन। हॉरिजॉन्टल प्लेन के रिस्पेक्ट में हमने 3 पोजीशन देखी, एबव, बिलो और ऑन। वीपी के रिस्पेक्ट वर्टिकल प्लेन के रिस्पेक्ट में भी हमने 3 पोजीशन देखी, बिहाइंड, इन फ्रंट और ऑन वीपी। इनसे मिलके हमें 9 पोजीशन मिलेगी। उन 9 पोजीशन का अपने को फाइनली क्या करना है? प्रोजेक्शन बनाना है। प्रोजेक्शन बनाना है मतलब हमें फ्रंट व्यू और टॉप व्यू ड्रा करना है। अब इनको ड्रॉ करने के लिए हम आगे अभी डिस्कस करेंगे कि हमने 9 पोजीशन जो आ रही है हमारी, उन 9 पोजीशन को अपन कैसे डिनोट करेंगे और उनकी हेल्प से हमारा प्रोजेक्शन कैसे बनेगा। अब इन सब चीज़ों को देखने के लिए अपन उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।